नमस्कार। आईटी एजुकेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे कि जो 1 जुलाई को लागू होने जा रहा है जीएसटी है क्या। जितना मेरे को समझ में आया है उतना मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए, हमारे पास 2 टेबल हैं, एक वैट की है और एक जीएसटी की है। दोनों में हम तुलना करते हैं और हमारे को अच्छे से समझ में आ जाएगा इसमें कि जीएसटी में और वैट में फ़र्क क्या है। तो जैसे जीएसटी वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक सामान के ऊपर लागू नहीं किया गया है, पर अपन एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे ये ले लेते हैं कि हमारे पास आइटम है, क्वांटिटी है, मैन्युफैक्चर रेट है, मार्जिन है, टोटल है। जैसे कीबोर्ड जो हैं उनको उत्पादन करने में 100 रुपये का खर्चा आता है और जो कंपनी उत्पादन कर रही है वो इसको 50 रुपये मार्जिन के साथ बेचती है, तो एक कीबोर्ड की कीमत उसके यहाँ से 150 रुपये हो जाती है। इसी तरह एक माउस के उत्पादन पर 40 रुपये लगते हैं, तो 10 रुपये उसको मार्जिन के चाहिए, तो एक माउस की कीमत 50 रुपये होगी। मॉनिटर की कीमत, अब यहाँ पे ये क्वांटिटी दी हुई है, अभी क्वांटिटी के हिसाब से हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम केवल सिंगल का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बदल देता हूँ 1 1 और 1, एक पीस यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 150 रुपये का माउस हो गया और 50 रुपये का 150 रुपये का कीबोर्ड, 50 रुपये का माउस और 1500 रुपये का मॉनिटर हो गया, 1600 रुपये का। अब टोटल बिल 1800 रुपये का हो गया। अब जैसे मैं यहाँ से सामान खरीद के किसी अदर स्टेट में इसको बेचना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से 1800 रुपये में सामान खरीदा और मैंने वैट दे दिया 10%, यानी इस पे 10% वैट लगता है, तो 180 रुपये वैट के हो गए। टोटल 1980 रुपये का बिल बन गया जो मैंने पे कर दिया। अब ये 10% गवर्नमेंट के पास 180 रुपये गए यहाँ पे। अब मैं इसको अदर स्टेट में बेचना चाहता हूँ, मेरे को मार्जिन चाहिए इस पे 1000 रुपये, तो मैंने 1980 में 1000 को प्लस कर दिया, तो ये टोटल कीमत हो गई 2980 रुपये। 2980 रुपये कीमत होने पर मैं अदर स्टेट में बेच रहा हूँ, तो मेरे जो सामान है उसके ऊपर सीएसटी लागू हो जाता है और सीएसटी 10% देना होगा। तो मैं यहाँ पे 10% 2980 का निकालता हूँ, तो 298 रुपये सीएसटी के हो जाते हैं। तो इस तरह से 2980 प्लस 298 3278 रुपये इसकी कीमत हो गई। यानी कस्टमर यदि मेरे से ये सारा सामान ख़रीदता है तो 3278 रुपये पे करना पड़ेगा उसको, जिसमें 298 प्लस में 180 ये गवर्नमेंट को जा रहा है, यहाँ पे वैट का जा रहा है और यहाँ पे सीएसटी का जा रहा है। अब इसी चीज़ को अपन जीएसटी में देखें तो यहाँ पे जीएसटी की टेबल है, सेम टेबल है। तो देखो, जीएसटी की 3 कैटेगरी हैं। एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट का है, सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और आईजीएसटी जो इंटर स्टेट जो भी है। आप सामान परचेज दूसरे स्टेट में करते हैं तो आपके सामान के ऊपर आईजीएसटी लगेगा। अब जैसे वहाँ पे 10% वैट देना था, तो यहाँ पर भी जीएसटी 10% ही हमें देना है, लेकिन वो गवर्नमेंट उसको 2 भागों में डिवाइड कर देगी ऑटोमेटिकली। 5% एसजीएसटी यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास, 5% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो हमारे को तो 10% देना है, बाकी काम उनका है कि वो कितना परसेंट लेते हैं। अपन मान लेते हैं 5% इनको जा रहा है, 5% इनको जा रहा है, तो टोटल 10%। वही सामान है यहाँ पे 1800 रुपये में अपने को मिल रहा है, वही 10% इस पर जीएसटी लगता है, तो 180 रुपये का ये जीएसटी हो गया। अब टोटल जो सामान है 1980 रुपये का हो गया। यहाँ पे 1800 प्लस 180, 1980 रुपये का सामान मैं यहाँ से परचेज करके दूसरे स्टेट में बेचता हूँ, तो मेरे को मार्जिन रेट वही 1000 रुपये चाहिए,
यहाँ भी 2980 हो जाते हैं और यहाँ भी 2980 थे देखो, तो 2980। अब 2980 पे अदर स्टेट में अगर आप माल बेच रहे हैं तो आपके माल के ऊपर IGST लगेगा, और IGST यदि 10% लग रहा है तो इस पर भी 298 रुपये यहाँ पे IGST के आ गए। तो 2980 प्लस 298 टोटल 3278 यहाँ पे हो गए, और 3278 ही यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ पे आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले पे कर दिया, कितना, 5% पहले जा चुका उसके पास। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप क्लेम करते हैं तो आपको जो पहले GST दिया था वो 180 रुपये 10%, वो आपको रिटर्न मिलेगा, यानी IGST माइनस GST। तो IGST 298 रुपये माइनस 180 रुपये, तो यहाँ पे आपको पे करना है केवल 118 रुपये। तो यहाँ पे आपके 118 लग रहे हैं और यहाँ पे 298 प्लस 180, यानी यहाँ पे पैसा ज़्यादा लग रहा है जो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, और यहाँ पे पैसा कम लग रहा है जो गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो इसमें इस चीज़ का फ़ायदा है कि अगर आप अदर स्टेट में बेचते हैं तो पहले जो आपने GST पे कर दिया उसको आप क्लेम करके वापस ले लेते हैं, और उसमें ये सब नहीं होता है। तो ये दोनों में फ़र्क है। इसमें व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं उनको फ़ायदा होने वाला है, बाकी जो कस्टमर है उसको तो 3278 में यहाँ पे वो सामान मिल रहा था और 3278 में ही यहाँ पे मिल रहा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और कोई अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।